जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। शिव स्वर्ग, शिव मोक्ष, शिव परम साध्य है। शिव ही स्वर्ग, शिव ही मोक्ष, शिव ही परम साध्य है। शिव जीव, शिव ब्रह्मा, शिव ही मेरा आराध्य है। शिव ही जीव, शिव ही ब्रह्मा, शिव ही मेरा आराध्य है। क्योंकि शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। जितना मैं खुद से दूर जा रही हूँ उतना ही भोलेनाथ को अपने नज़दीक पा रही हूँ। उतना ही भोलेनाथ को मैं अपने नज़दीक पा रही हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भोलेनाथ जी का एक नया अनमोल संदेश, जो आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी सहायता करेगा और ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी में भी आपको भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं वैसे वैसे हम अपने आप को ही खो देते हैं, और जो खुद को खो देता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आप भी भोलेनाथ से मिलना चाहते हैं, भोलेनाथ के ही सदा के लिए होना चाहते हैं, तो आज का ये संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर एक संदेश हर एक नई सीख दिला के जाता है। तो चलिए जानते हैं भोलेनाथ जी का आज का संदेश क्या है। दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 तोहफे हैं जो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, और अगर आपको भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इनमें से एक तोहफा आपके लिए चुन लीजिए। चलिए जानते हैं। अगर आपने आपका तोहफा चुन लिया है तो आपको संदेश भी पता चलेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर का तोहफा चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों से कहते हैं, अरे मनुष्य को अपने धन और बल पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य के भाग्य का कोई भी पता नहीं है। कब परमेश्वर एक निर्धन व्यक्ति को राजा बना दे और एक राजा को कंगाल कर दे, इसी प्रकार धनी को निर्धन और निर्धन को धनवान बनाना मेरे लिए असंभव नहीं है। इसीलिए तू कभी भी घमंड मत करना। तेरे पास अगर कुछ है तो उसका बस सम्मान करना सीख। तेरे पास जो है उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया मानना सीख, और तेरी खुशी में से थोड़ी खुशी दूसरों को बांटना सीख। फिर तेरा ये भोलेनाथ तेरे पास सदा ही रहेगा और तुझे हर एक चीज देने के लिए तैयार भी रहेगा। अरे यदि तू उदास है ना तो समझ ले कि तू अतीत में जी रहा है, और अगर तू चिंतित है तो तू ये समझ ले कि तू भविष्य में जी रहा है। लेकिन यदि तू शांत है, तेरे पास मन की शांति है, तो यकीनन तू वर्तमान में जी रहा है, क्योंकि मन की शांति केवल वर्तमान में जीने वालों को ही प्राप्त होती है। अरे जब वाणी मौन होती है ना तो तेरा मन बोलने लगता है, और जब तेरा मन मौन होता है तो तेरी बुद्धि बोलने लगती है। जब तेरी बुद्धि मौन होती है तब तेरी आत्मा बोलने लगती है, और जब तेरी आत्मा बोलने लगती है तो तुझे परमात्मा की पहचान भी हो जाती है। इसीलिए तू तेरे आत्मा पर ध्यान देना सीख ले, तेरी आत्मा को सम्मान देना सीख ले, क्योंकि जब तू आत्मा से जुड़ जाएगा तभी तुझे परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। आत्मा और परमात्मा का मिलन होना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए तो ये बात भी असंभव नहीं है। ये बात भी असंभव नहीं है। और जब तेरा और मेरा मिलन हो जाता है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तब ये भोलेनाथ सदा के लिए तेरा ही हो जाता है, तेरा ही हो जाता है। दोस्तों, जिन्होंने 3 नंबर का तोहफा चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे संसार में सबसे कीमती तोहफा हमेशा साथ निभाने वाला रिश्ता होता है, क्योंकि जिंदगी में तुझे कई सारे रिश्ते मिलेंगे। तेरे परिवार में, तेरे समाज में और रिश्तेदारी में कई सारे रिश्ते मिलेंगे, लेकिन जब तुझ पे कठिन समय आएगा, मुश्किल घड़ी आएगी, तब
तेरे ये रिश्ते नाते तुझसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे और तू अपने आप को अकेला खड़ा पाएगा। लेकिन ऐसे समय में भी अगर तेरा कोई साथ दे रहा है, तेरा कोई हाथ थाम रहा है, तो सबसे कीमती तोहफा तेरे जिंदगी का बस यही है। यही कीमती रिश्ता तेरा कीमती तोहफा है, जो कीमत से कभी नहीं मिलता, वो तो किस्मत से मिलता है। और ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई व्यक्ति अगर तेरे पास है तो ऐसे व्यक्ति को कभी खोने मत देना, ऐसे व्यक्ति को कभी छोड़ के मत जाना। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो तू घबराना नहीं, क्योंकि ऐसा तोहफा आज मैं तेरे लिए लाया हूँ और वो है मेरी भक्ति। अरे तू बस मुझसे एक रूप होने के लिए मेरी भक्ति का स्वीकार कर। जैसे जैसे तू मेरे भक्ति का स्वीकार करेगा, वैसे वैसे मेरी कृपा तुझ पे असीम होती रहेगी, होती रहेगी। क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया तो समय के जैसे बदलेगी और दुनिया वाले भी बदलेंगे। संसार में बदलता तो हर जीव है, क्योंकि इस संसार में बदलता तो हर जीव है, लेकिन जो कभी ना बदले वो केवल तेरा शिव है, केवल तेरा शिव है। अरे तू मुझसे ना अच्छा मांग ना ही बुरा मांग, तू तो बस मुझसे मुझी को मांग, फिर तेरी हर मन्नत पूरी हो जाएगी और धरती पर ही तुझे जन्नत मिल जाएगी। फिर तेरी हर मन्नत पूरी हो जाएगी और धरती पर ही तुझे जन्नत मिल जाएगी। अरे तेरे दिन खराब हो सकते हैं, लेकिन तेरी जिंदगी कभी नहीं। और तेरे खिलाफ ये दुनिया हो सकती है, लेकिन तेरा महादेव कभी नहीं। जब तुझे यकीन है ना कि मैं तेरे साथ हूँ, तो तू फिक्र क्यों करता है कि ये दुनिया तेरे खिलाफ है। जो मुझे दिल से मानता है और जो मेरा होके रहता है, मेरी भक्ति करता है, उनके लिए तो मैं सदा ही खड़ा रहता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं कभी उदास होने नहीं देता हूँ, ऐसे भक्तों को मैं कभी उदास होने नहीं देता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने अभी 2 नंबर का तोहफा चुना है, उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे जब तेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे प्रेम और सम्मान पूरे दिल से देने की कोशिश कर, क्योंकि दिल से दिया गया सम्मान और प्रेम बहुत कीमती होता है। ये इतने आसानी से कोई भी किसी को नहीं देता। अरे मैंने तुझे ये जिंदगी रोने के लिए थोड़ी ही दी है, जिंदगी तो तुझे मिली है जीने के लिए। इसे जीना सीख और मुस्कुराते हुए जीना सीख। हमेशा मुस्कुराता रहा कर। समस्या तो आएगी, वैसी चली भी जाएगी। अरे समस्या क्या, समस्या तो आती है जाने के लिए। इसीलिए समस्याओं का कभी विचार मत करना। समस्या सुलझाने के लिए बस तू कोशिश करना, लेकिन तू उसी के साथ सब्र करना भी सीख। सब्र से तो तुझे वो भी मिलेगा जो नसीब तुझे इतनी आसानी से नहीं देगा, क्योंकि सब्र के साथ तो साक्षात तेरा भोलेनाथ होता है। जितना सब्र तेरा आज में होगा, उतना ही सुनहरा पल तेरे कल में होगा। जितना सब्र तेरे आज में होगा, उतना ही सुनहरा पल तेरे कल में होगा। ये तेरे भोलेनाथ का वचन है तुझसे। तू बस भोलेनाथ का नाम ले और जिंदगी संवार ले। यकीन मान, तेरा ये भोलेनाथ सदा ही तेरे साथ रहेगा, सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भोलेनाथ जी का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चली है कि ये जिंदगी अगर भगवान ने हमें दी है, तो हमें ये जिंदगी रोते रोते नहीं बितानी है। जिंदगी तो हमें जीनी है, ऐसे या वैसे, तो क्यों ना हम मुस्कुराते हुए जिए। भले ही जिंदगी में परेशानियां आती है, लेकिन परेशानियों से जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। इसीलिए अगर परेशानियों को दूर करना है, तो हमें प्रयास भी करना है और साथ में भोलेनाथ का नाम लेना है, क्योंकि प्रयास के साथ जो मुख में भोलेनाथ का नाम रखते हैं, उनकी परेशानियां तो हल
खुद भगवान करते हैं, खुद भगवान करते हैं। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा? आपने आपके लिए कौन सा तोहफा चुना था? ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही अगर संदेश पसंद है आपको तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।